अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ़ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के 5 तरीके क्या हैं। अच्छे ताल्लुकात हमारी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और खुशहाली का ज़रिया बनते हैं, क्योंकि हम दूसरों के ताउन से ही मज़बूत बनते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फ़रमाता है कि नेकी और परहेज़गारी में एक-दूसरे का ताउन हासिल करो। यानी जो भी नेक काम है, यानी नेक काम से मरा जितने भी अच्छे काम हम सुबह-शाम रात करते हैं, हर अच्छे काम में लोगों का ताउन हासिल करने का अल्लाह ताला हमें हुक्म फरमा रहा है। यानी हम हमें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अपनी आप में लगे रहें, खाएँ-पिएँ और बस किसी का ताउन ना लें, ना दें। अक्सर लोगों की ज़िंदगी ऐसे गुज़र गई है ना, ख़ास तौर पे नौजवानों की ज़िंदगी गुज़र गई है, सबसे बेनियाज़ हुए हुए हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद हमें हुक्म है कि हमें ताउन देना भी है और लेना भी है। इसी से मुआशरा जुड़ता है। हर बंदा अगर बेनियाज़ हो जाए, ठीक है? हर बंदा अपने आप में मगन हो जाए तो क्या होगा? हर बंदे का अपना एक मिज़ाज होगा और सब अपनी-अपनी ज़िंदगी अलग-अलग जी रहे होंगे। लेकिन मुआशरा तश्कील पाता है जब आपका ताउन होता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब शेर कहा था, मौज है दरिया में, बेगौन दरिया कुछ नहीं। यानी जो दरिया की मौज है ना, जब तक वो लहर दरिया के अंदर होती है तो मौज में होती है और मज़बूत ताकतवर होती है। वो इतनी मज़बूत होती है कि बड़े-बड़े जहाज़ को वो उल्टा सकती है। लेकिन वही लहर जब साहिल समंदर पे, दरिया से हट के साहिल समंदर पे आ जाती है, तो वो उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। वो फ़ना हो जाती है, वो लोगों के पैरों में आके वो ख़त्म हो जाती है। तो जब वो अपने सिस्टम में होती है, तो स्ट्रॉन्ग होती है। तो इंसान भी जब लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, ताउन में होता है, तो वो मज़बूत होता है। जब वो तन्हा होता है, तो फिर वो उसकी जो सलाहियतें हैं, वो ज़ाया होना शुरू हो जाती हैं। तो आपको चाहिए टीम वर्क। टीम जो भी आप कर रहे हैं काम-काज, उसमें लाज़मी तौर पे लोगों का ताउन आपको हासिल करना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये रिश्ते, ताल्लुकात बनाते कैसे हैं? बहुत सारे लोगों को ये नहीं आते, ठीक है? बहुत सारे लोग अ, हार्डली सारी ज़िंदगी में 2 ही दोस्त बना पाते हैं। ठीक, कितने दोस्त हैं जी? 1 कितने दोस्त हैं जी? 2, 3 बस। तो लोगों के साथ कनेक्ट होना ये आर्ट है, ये ऐसा नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं आता। जी, खुद ब खुद कुछ लोगों को आता भी है, बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, उनको सीखना होता है। तो 5 तरीकों में पहला तरीका, अगर आपको नहीं आते ताल्लुकात बनाना तो पहला तरीका आपके लिए ये है कि सबसे पहले लोगों को ध्यान से सुनना शुरू करें। लिसनिंग स्किल पे काम करें। हम क्या करते हैं, पहले स्पीकिंग पे काम करते हैं। हर शख्स नफ़सियाती तौर पर ये चाहता है कि उसको सुना जाए, उसकी बात को अहमियत दी जाए। तो अगर आप किसी को बैठ के सुने अच्छा, उसको जब आप सुन रहे हो तो उसके साथ आपका आई कॉन्टैक्ट हो, आपकी बॉडी पोस्चर ये बता रहा हो कि आप उसको बिल्कुल अच्छे से अटेंड कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली उसके आपसे ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और इधर-उधर देख रहे हैं, ठीक है? और आपका ध्यान कहीं और है, तो बहुत जल्द वो आपके साथ बोर हो जाएगा और आपको आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करेगा। उ उसका दिल ही नहीं चाहेगा आपसे बात करने का। ना ही आपका किसी ऐसे आदमी से दिल चाहेगा बात करने का जो आपको आपकी तरफ ध्यान ना देगा। तो सुनना इज़ नंबर 1 स्किल। नंबर 2 एहतराम और इख़लाक़ का मुज़ाहरा। रिस्पेक्ट इज़ नंबर नंबर 2 स्किल कि आपने सामने वाले को एहतराम देना है, इज़्ज़त देनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो अपने से ऊपर होते हैं ना, उनको तो बड़ी इज़्ज़त दे रहे होते हैं और जो नीचे होते हैं, उनको कोई इज़्ज़त नहीं दे रहे होते, उनकी बात भी नहीं सुन रहे होते। देखिए, एक अच्छा इंसान हमेशा याद रखिए इस बात से पहचाना जाता है कि वो बाहर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को भी उतनी ही इज़्ज़त दे, जितने अंदर बैठे हुए सीईओ को देगा। क्यों? क्योंकि इज़्ज़त का मक़ाम ऐसा है कि हर शख़्स की सेल्फ़ रिस्पेक्ट बराबर है। वो किसी ओहदे से मुंसलिक नहीं है कि जी सीईओ की इज़्ज़त ज़्यादा होगी और सिक्योरिटी गार्ड की कम होगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो सेंस ऑफ सेल्फ़ रिस्पेक्ट दिया है, वो सबको बराबर दिया है। ठीक है? तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक को इज़्ज़त ज़्यादा दें, दूसरे को कम दें? छोटे को कम दें और बड़े को ज़्यादा दें। बच्चों को भी आप उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितना आप एक बॉस को देते हैं बाहर।
ठीक है? उससे चंद पैसे मिल रहे हैं आपको तो आप इज़्ज़त दे रहे हैं। जो आपकी अपनी औलाद है जिसने आपको शायद आगे चल के कब्र में भी उतारना है, आप बीमार पड़ेंगे तो बॉस तो नहीं आएगा आपकी खिदमत करने के लिए, आपके बच्चे ही आएँगे सबसे पहले। उनको आप कोई इज़्ज़त नहीं दे रहे। लेकिन वो जो पैसे दे रहा है आपको, ठीक है? आपको एक ऑफ़िस दिया हुआ है उसने, उसकी आपने बड़ी इज़्ज़त करनी है उसके मुँह पे, ठीक है? जो आपको पका-पका के घर में दे रही है बेचारी उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है, ठीक है? उसके बच्चों की कोई इज़्ज़त नहीं है। बाहर तो आप समझ लें मैं बोलना नहीं चाह रहा कि हम पैसों के गुलाम हुए हैं क्या? कि जो पैसे देगा सिर्फ़ उसी की इज़्ज़त होगी, ठीक है? जो हमारा कोई काम निकाल रहा है उसको बड़ी इज़्ज़त दे रहे हैं हम, जो हमारे काम का नहीं है उसको इज़्ज़त नहीं दे। तो अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए आपको सबको बराबरी की इज़्ज़त देनी होगी, सबको इज़्ज़तदार मानना होगा। उनका ओहदा देखकर नहीं, उनका स्टेटस देखकर नहीं। इतना स्टेटस काफ़ी है कि वो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए कहा है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही उसको बनाया है, इतना काफ़ी है उसकी इज़्ज़त के लिए, ठीक है? तो उसको मज़ीद किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है कि वो इज़्ज़तदार आपकी नज़र में जो है कहलाया जाए। तीसरी चीज़ अच्छे रिलेशनशिप के लिए माफ़ करना सीखें। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले को पसंद फ़रमाता है। अल्लाह कहता है गुनाह करो मेरे पास आ जाओ मैं माफ़ करता हूँ। ठीक है? हम माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं होते। हम किसी से कोई बुराई हो जाए तो हम सारी ज़िंदगी उसकी बुराइयाँ करते रहते हैं। उससे क़ता ताल्लुक़ ही करके उसकी बस बुराइयाँ करें। या समटाइम ज़रूरी होता है क़ता ताल्लुक़ की कुछ रिलेशनशिप आप नहीं कैरी ऑन कर पाते, तो बस उसको ख़त्म करके दफ़ना देना, उसको क्यों बार-बार उसको डिस्कस कर रहेंगे, उसकी बुराइयाँ कर रहेंगे। नहीं है नहीं चल पा रहा, रिश्ता ख़त्म हो गया, दैट्स इट। दोस्ती थी, कुछ साल रही, बस ख़त्म हो गई, इट्स ओके। हमने कोशिश की रिवाइव करने की, हमने कोशिश की मज़ीद इसको एक्सटेंड करने की, लेकिन अब नहीं हो पा रहा, इट्स ओके ख़त्म। लेकिन माफ़ करके, ठीक है? उसके साथ बुराई रख के दिल में नहीं, ठीक है? तो लोगों को माफ़ करना सीखें। माफ़ी वैसे ही आपके अपने लिए बहुत ज़रूरी है। आप जब किसी को माफ़ करते हैं तो आप अपनी सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। चौथा, मुस्बत सोच और रवैया इख्तियार करें। जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं, सराहते हैं, दुनिया में जितने लोग आपके इर्द-गिर्द हैं, रोज़ाना कोई ना कोई अच्छा काम करते होंगे। उस काम को पकड़ें, उसको उसकी तारीफ़ करें, उसको सराहें। हर इंसान चाहता है, उसकी बुनियादी ख़्वाहिशात में से है कि उसकी तारीफ़ की जाए। तो जब आप उसकी बुनियादी ख़्वाहिश को पूरा कर देते हैं ना, तो उससे आपके ताल्लुकात मज़ीद अच्छे होने लग जाते हैं। वो ऑटोमैटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। और जब उसकी आप बुनियादी ख़्वाहिश को ठेस पहुँचाते हैं ना, तुम तो ये काम अच्छा नहीं करते, तुम तो वो अच्छा नहीं करते, तुमसे ये नहीं हो सकता, तुमसे वो नहीं हो सकता। तो आप उसकी बुनियादी जो ख़्वाहिश है उसको आप जो है वो धक्का दे रहे हैं, उसको आप ठेस पहुँचा रहे हैं, तो वो आपसे कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रखेगा, आपसे नफ़रत करना स्टार्ट करेगा। 5वीं चीज़ वक़्त और तवज्जो। ताल्लुकात जिस तरह पेट को खाना चाहिए, पौधे को पानी चाहिए, ठीक है? अ, साँस चाहिए हमें, ऐसे ही ताल्लुकात को वक़्त चाहिए। बगैर वक़्त के ताल्लुकात ज़िंदा नहीं रहते। पुराने-पुराने मैंने देखा है ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं लोगों के, सिर्फ़ वक़्त का जो गैप आता है ना कि कुछ दिन की दूरी, फिर वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कभी-कभी हेलो हाय ईद पे कर लिया, उसके बाद फिर ईदों पे भी गैप आ जाता है कि भई 2 ईद गुज़र गई, कोई फ़ोन नहीं आया। तो हम बाज़ औक़ात खुद पुराने ताल्लुकात को भी ख़त्म कर देते हैं सिर्फ़ गैप क्रिएट करके। तो कोशिश करें वक़्त दें। अगर आप फ़िज़िकली नहीं जा सकते तो फ़ोन के ऊपर हफ़्ते में 1 बार कोई 10 मिनट की कॉल कर ली, 10 मिनट भी ज़्यादा हो जाते हैं, 5 मिनट की भी कॉल करके हाल-अहवाल पूछ लें किसी का, वॉइस नोट छोड़ दें, ठीक है? तो वो कनेक्शन बाकी रहता है। लेकिन जब ये गैप आता जाता है तो फिर वो रिश्ते डेड हो जाते हैं। तो वक़्त दें, तवज्जो दें, हर वो शख़्स जिसको तवज्जो मिलती है, वो आपसे लाज़मी तौर पे आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, मुतवज्जो होता है। क्योंकि ये भी एक बुनियादी ख़्वाहिश है हमारी कि कोई हमें वक़्त दे। तो लोगों को वक़्त दीजिए, तवज्जो दीजिए, ताल्लुकात आपके बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएँगे। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप लाज़मी दूसरों से भी शेयर कीजिए।